कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश में, लेकिन आज जिस परिस्थिति से गुजर रही है, जो स्थिति उसकी है, उसको देख के कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि ये पार्टी, इसके पास इतना वैभवपूर्ण अतीत रहा होगा। इस पार्टी ने हिंदुस्तान पर इतने समय, लंबे समय तक राज किया होगा। एक से एक विचित्र चलचित्र कांग्रेस में, एक से एक विचित्र चलचित्र। कभी कपिल सिब्बल हैं, कभी दिग्विजय सिंह हैं, कभी सलमान खुर्शीद हैं, कभी राशिद अल्वी हैं, कभी मणिशंकर अय्यर हैं। कोई गिनती कहां तक हो। और ये सब लोग, इनमें कोई भी लड़कपन वाला नहीं है जिसको आप ये कहें कि नहीं अभी तो नया नया है, सीख रहा है नेतागिरी। ना, ये सीखे सिखाए, खेले खिलाए हैं। ये सीखे सिखाए भी हैं और इन्वर्टेड कॉमा में खेले खिलाए भी हैं। सहज लोग नहीं है। मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, सलमान, दिग्विजय सिंह, ये राजनीति के धुरंधर हैं। 40-40, 50-50 वर्ष हो गए इनको राजनीति में। लेकिन स्थिति क्या है, जब जब कांग्रेस किसी बड़े इम्तिहान में उतरती है, उससे पहले ये कुछ ऐसा बोल वचन कर देते हैं कि कांग्रेस की जो कुछ थोड़ी बहुत संभावना बन भी सकती हो, वो भी ध्वस्तीभूत हो जाए। अब क्या स्थिति बनी? सलमान खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश चुनाव की पूर्व की गहमा गहमी के बीच उसकी जब एक राजनीतिक सक्रियता चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके बीच में अपनी किताब रिलीज कराई और उस किताब में ये कह दिया कि भाई हिंदुत्व और आईएसआई एक ही है, एक ही जैसा है। अब बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कोई आदमी इस बात को मंजूर करेगा? कोई आदमी हिंदुस्तान में इस बात को मंजूर करेगा? नहीं। और मुझे तो लगता है कोई मुसलमान भी इस बात को मंजूर नहीं करेगा। इस्लाम आ जाएगा क्या हिंदुस्तान में? शताब्दियां हो गई। तो उस पर कांग्रेस का जितना नुकसान होना था वो हुआ। और उस मामले को 72 घंटे नहीं बीते कि एक और नेता नमूदार हो गए, राशिद अल्वी। अब राशिद अल्वी गए थे प्रमोद कृष्णन के कल्की धाम। वहां कवि सम्मेलन सुनते, भजन सुनते, वहां तक तो बात ठीक थी। उनको चेतना जागृत हुई कि क्यों ना मैं राम भक्ति पर, हिंदुत्व पर, आस्था पर कुछ प्रवचन दे दूं। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि नेताओं को धार्मिक प्रवचन देने की जो बीमारी लग गई ना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। आप धर्म जानते नहीं उतना, तो उस पर प्रवचन क्यों देते? अल्वी साहब ने कहा, वो प्रसंग उठाया कि लक्ष्मण के शक्ति लगी है। सुषेण वैद्य कहते हैं कि संजीवनी लाओ तो जान बचे। हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो देखते हैं एक साधु बैठा है, राम नाम कर रहा है। तो वो कहानी है, वो साधु वो मूलतः एक राक्षस होता है कालनेमी। तुलसीदास ने उसका बड़ा अच्छा वर्णन किया। उसका उल्लेख करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि भाई, जो लोग आज जय श्री राम बोल रहे हैं वो भी कालनेमी जैसे हैं और निशाचर हैं, उसमें मुनि नहीं है सब। इससे निपटना मुश्किल हो गया। और एक तीसरी कड़ी और आ गई, जो थोड़ा देर से आई लेकिन आज की तारीख में आ गई। यानी राशिद अल्वी वाले मामले को 36 घंटे बीतते हैं, उससे पहले। और इस बार खुद पार्टी के युवराज मैदान में आ गए। उनका एक वीडियो घूम रहा है
जिसमें वो कोई किसी प्रसंग को बता रहे हैं, उस प्रसंग में कह रहे हैं कि शंकर जी ने फिर पूरी दुनिया को खा लिया। आप बताइए, राहुल गांधी को किसने कहा कि आप धार्मिक आख्यान और उपाख्यान दें, धार्मिक कहानियां सुनाएं? ये आपका काम नहीं ना। जो आपका काम है वही कर लो भाई। इसीलिए आज बीजेपी ने इस बात को कहा कि 3 दिन में कांग्रेस ने हिंदुत्व पर 3 हमले किए। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और खुद राहुल गांधी। और बीजेपी आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, या आप बीजेपी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। स्वाभाविक है बीजेपी उस स्थिति का लाभ लेगी जो आपने पैदा की। और बीजेपी को छोड़ भी दे तब भी मान लीजिए इस हिंदुस्तान में कोई भी इतना अधम नहीं होगा जो हिंदुत्व की इस व्याख्या के साथ खड़ा हो जाए जो सलमान ने दी। ये कोई भी इतना अधम नहीं होगा जो जय श्री राम कहने वालों को कालेनेमी मान ले, और कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा जो ये मान ले ऐसे आख्यानों पर रीझ जाए, ऐसे आख्यानों को समर्थन दे कि फिर शंकर जी ने पूरी दुनिया खा ली। ये शब्दावली ही विचित्र है। और आबेल मुझे मार, आपको उसका ज्ञान नहीं, चीज का समझ नहीं, काहे को करते हो भैया?